हम दुआ कैसे मांग रहे हैं? हम व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और तमाम सोशल मीडिया की साइट्स पर दुआ मांग रहे हैं। अल्लाह से तो हम मांग ही नहीं रहे हैं। बस हम एक मैसेज टाइप कर देते हैं स्टेटस पर कि या अल्लाह हमारे ऊपर रहम फरमा, या अल्लाह फिलिस्तीन पर रहम फरमा, या अल्लाह ये जो मुसलमानों पर आफत नाफत आ रही है इस पर अपना कलम और रहम फरमा। क्या अल्लाह फेसबुक और इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप चलाता है जो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से अल्लाह ताला को इस मैसेज भेजना चाहते हो? क्या आपको नहीं पता अल्लाह सुनता कैसे है? अल्लाह सुनता है। हुजूर खुशू के साथ नमाज पढ़ो और गिड़गिड़ा कर अल्लाह से तौबा तिल्ला करो और अल्लाह के हुजूर में माफी मांगो, माफी तलब करो और रोकर गिड़गिड़ा कर अल्लाह के हुजूर में दुआ मांगो। इसको कबूल करता है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम की दुआओं को अल्लाह कबूल नहीं करता है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं इकबाल तकी शेरकोटी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज इस वीडियो के ज़रिए से मैं जो आपको मैसेज देना चाहता हूँ, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही एकदम दुखदाई है, बहुत ही दुखदाई। और ख़ास तौर पर मेरे मुसलमानों के लिए, जो मुसलमान हैं, पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं, उनके लिए बहुत दुखदाई है और शर्मनाक है। किसी ने कहा है कि इस्लाम क्या है, तो जवाब है इस्लाम हीरा है, इस्लाम रोशनी है, इस्लाम जिंदगी जीने का तरीका है, इस्लाम लोगों के हुकूक की हिफाजत करने का जरिया है, इस्लाम पाक दामनी से जिंदगी गुजारने का जरिया है। मैं कोई आलिम नहीं हूं और ना मैं कोई फाजिल हूं, लेकिन अब लोग जिस तरीके से सुनना चाह रहे हैं, मैं उसी तरह से उनको सुनाना चाह रहा हूं कि आज के दौर में हर इंसान मोबाइल में लगा हुआ है, मोबाइल की दुनिया में है, तो मोबाइल के जरिए से ही आलिमों की बात को जैसे कि अनसुना कर रहे हैं, बिल्कुल उनको ठुकरा रहे हैं, नकार रहे हैं कि ये तो यही बात करते रहते हैं हमेशा, उनकी बात को नहीं समझ रहे हैं। तो इसलिए मैं आपकी खिदमत में इस वीडियो के जरिए से मैं पेश हुआ हूं। मैं जितना कुछ कह सकूं, अगर कोई कोताही, कोई गलती हो तो उसको माफ़ कर देना, लेकिन अगर मेरी बात में हकीकत हो, सच्चाई हो, तो एक बार उस पर गौर फिक्र जरूर करना। इस्लाम क्या है? इस्लाम एक हीरा है। और मुसलमान क्या है? मुसलमान एक अंधा है। और उस अंधे के हाथ में हीरा दिया है तो वो टटोल कर ये बोल रहा है, ये पत्थर क्या दे दिया मेरे हाथ में? उसको समझ नहीं आ रही है कि मेरे हाथ में है क्या, मेरे पास क्या चीज है। और इसीलिए जो दुनिया में नदामत हो रही है, जो रुसवाई हो रही है, इसका सबब सिर्फ यही है, यही है, यही है, इसके अलावा कोई दूसरा सबब नहीं। और उस भीड़ में मैं भी शामिल हूं, मैं भी गुनाहगार हूं, मुझे भी नहीं पता। तो हमें राह रास्त की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है कि हम हैं कौन लोग और हमारा मकसद क्या है, हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे हमारे लिबास होने चाहिए, कैसे हमारी शक्ल होनी चाहिए और कैसे हमारे अमल होने चाहिए। ये हम नहीं समझ रहे हैं। इस्लाम का सबसे पहला रुकन नमाज है। अगर हमने नमाज नहीं पढ़ी तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम इस्लाम के अनुयायी हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप हिंदू हैं, आप गीता को नहीं मानते, रामायण को नहीं पढ़ते, तो आप हिंदू कैसे हो जाएंगे? अगर आप क्रिश्चियन हैं, आप बाइबल को नहीं पढ़ते, बाइबल को नहीं मानते और उसके बताए अहकामात पर नहीं चलते, तो आप क्रिश्चियन कैसे हो जाएंगे? अगर आप मुसलमान हैं तो आपको साबित करना होगा कि आप मुसलमान हैं, और उसका तरीका है कि नमाज कायम करें। नमाज को कायम करना होगा, तभी हम बता सकते हैं, कह सकते हैं कि हम मुसलमान। और कैसी नमाज? नमाज भी कैसी? ऐसी नमाज जैसी हम पढ़ रहे हैं कि अगर हमें मस्जिद में गए, नमाज पढ़ी उल्टी सीधी, ना हमें सजदों का पता है, ना हमें रुकू का पता है, ना हमारी किरात अच्छी है, ना हम जानते हैं कि नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, बस अब पढ़ रहे हैं, लगे हुए हैं।
और एक बात तो ये देखी गई है कि कुछ लोग तो मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने जाते हैं और नमाज पढ़ के सलाम फिरने के बाद में ऐसे मस्जिद से बाहर आते हैं जैसे वो अल्लाह ताला पर कोई एहसान करके आ रहे हो कि ले अल्लाह ताला तूने नमाज को बोला था, मैंने पढ़ ली, अब मैं जा रहा हूं, मुझे जरूरत नहीं है तुझसे कुछ मांगने की, तुझसे कुछ लेने की, मुझे क्या जरूरत है, मेरे पास बहुत कुछ है। वो ऐसे आते हैं उठकर, ना तो दुआ मांगते हैं, ना तौबा अस्तगफिरुल्लाह करते हैं, ना किसी चीज को बोलते हैं, ना सुनते हैं, लेकिन बस चले आते हैं मुंह उठाकर मस्जिद से। तो क्या ऐसी नमाजों को अल्लाह कबूल करेगा? क्या अल्लाह ताला हमारे ऊपर ऐसे नुसरत उतारेगा अपनी? क्या अल्लाह ताला हमें ऐसे हिफ्ज़ो अमान में रखेगा? क्या हमें जलीलो पार नहीं करेगा अल्लाह? क्या हमें नादिम नहीं करेगा? क्या हमें एहसास नहीं दिलाएगा हमारे इन अमल पे कि हमारे अमल क्या है? हम 5 वक्ता नमाजी हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों का हक भी मार रहे हैं, कब्जे कर रहे हैं, दुनिया भर के मामलात हमारे। किसी से अगर हम उधार ले लेते हैं तो उसको वापस नहीं करते, अमानत में खयानत कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फरेब कर रहे हैं। तो क्या यही अमल मुसलमान के होते? क्या ऐसे ही बनेगा मुसलमान? आप दुआ को ही देख लीजिए, हम दुआ कैसे मांग रहे हैं। हम व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और तमाम सोशल मीडिया की साइट्स पर दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह से तो हम मांग ही नहीं रहे हैं। बस हम एक मैसेज टाइप कर देते हैं स्टेटस पर कि या अल्लाह हमारे ऊपर रहम फरमा, या अल्लाह फिलिस्तीन पर रहम फरमा, या अल्लाह ये जो मुसलमानों पर आफत नाफत आ रही है इस पर अपना कलम रहम फरमा। क्या अल्लाह फेसबुक और इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप चलाता है जो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से अल्लाह ताला को इस मैसेज भेजना चाहते हो? क्या आपको नहीं पता अल्लाह सुनता कैसे है? अल्लाह सुनता है। हुजू और खुशू के साथ नमाज पढ़ो और गिड़गिड़ा कर अल्लाह से तौबा तिल्ला करो और अल्लाह के हुजूर में माफी मांगो, माफी तलब करो और रोकर गिड़गिड़ा कर अल्लाह के हुजूर में दुआ मांगो। इसको कबूल करता है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम की दुआओं को अल्लाह कबूल नहीं करता है। हजारों मैंने लोगों को देखा है कि कुरान अब कुरान से नहीं पढ़ते, मोबाइल से कुरान पढ़ते। 50 मिसालें मैं आपको ऐसी बता दूंगा जिसमें मस्जिद में बैठकर व्हाट्सएप पर आप कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं दौरान नमाज। आप जब नमाज की हालत में होते हैं तो आपकी घंटियां बज रही होती है मोबाइलों की। अरे इनको घर में रख दो, अल्लाह ताला तभी आप पर रहमत और नुसरत नाजिल फरमाएगा, वरना इसी तरह से जलीलो ख्वार होते रहोगे। मैं भी आप ही लोगों का हिस्सा हूं, मैं भी वही हूं, उनमें से ही हूं। अल्लाह ताला मुझे भी बिल्कुल एकदम तौफीक अता फरमाए। क्या नबियों ने और सहाबियों ने भी ऐसे ही दुआ मांगी थी जैसे हम लोग मांग रहे हैं? चाहे नबियों और सहाबियों की और जो हमारे बुजुर्गान दीन गुजरे हैं, जो हमारे औलिया कराम गुजरे हैं, क्या उन्होंने भी ऐसे ही इबादत की थी अल्लाह की जैसे हम लोग कर रहे हैं? उन्होंने तो ऐसे नहीं की थी। अगर उन्होंने ऐसे इबादत की होती तो आज और हम बात नहीं कर रहे होते हैं, हमारा इतना बिल्कुल ये इतना वसी नहीं हुआ होता इस्लाम। इतने मुसलमानों की तादाद दुनिया के अंदर 2 अरब से ज्यादा नहीं होती, क्योंकि उन्होंने इस्लाम को माना, इस्लाम की पैरवी की और इस्लाम के अरकान को माना, तभी वो लोग जाकर यहां तक हमें पहुंचा पाए, ना हम नहीं होते यहां पर। और जो डिमोशन होगा हमारा वो भी इसी तरीके से होगा कि हम उन चीजों को भूल रहे हैं, उन चीजों को हमने छोड़ दिया है। हमने नमाज को छोड़ दिया, हमने रोजे को छोड़ दिया, हमने दुआ अस्कार को छोड़ दिया, और अल्लाह ताला फिर हमें इसी तरह से समेटता हुआ चला जाएगा, क्योंकि वो तभी तो हमारी हिफाजत करेगा जब हम उसके अहकाम को मानेंगे। अरे हम किसी के अहकाम को माने नहीं। अगर हम किसी ऑफिस में जॉब करते हैं और जॉब करने जाते हैं तो हम जो हमारा बॉस होता है हम उसकी बात को मानते हैं, तभी तो हमें सैलरी देता है। या हम कहीं जॉब करने जाते हैं और जाते ही हम अपने बॉस के जूता फेंक कर मारते हैं और फिर उसके बाद में 1 महीने बाद हमें वो बुलाकर बोलता है कि आइए आपकी ये सैलरी है, आज मैं डबल सैलरी दूंगा आपको क्योंकि आपने मेरे जूता मारा था। अरे होश में आ जाओ, होश में, तभी कुछ हो पाएगा। अब हम जैसे कि रमजान है, रमजान में हम रोजा रख रहे हैं। रोजा रखने का हमारा कैसा है? रोजा रखने वालों की तादाद पिछले लोगों के मुकाबले डबल से ट्रिपल हो चुकी है, लेकिन रोजा रखने का तरीका क्या हो चुका है? रोजा रखने का तरीका यह है
कि हम पूरी रात जागकर बाजारों में अपना वक्त गुजारते हैं, पूरी रात जागकर बाजारों में अपना वक्त गुजारते हैं। सुबह जैसे ही शाम होती है, इफ्तार होती है, इफ्तार के बाद से जो हम खाना शुरू करते हैं वो तब तक खाते रहते हैं, चाहे यहाँ जाकर वहां जाकर, ये करके वो करके। हमने सैर और तफरीह का मौसम बना दिया है रमजान को बिल्कुल एकदम। और फिर जब वक्त आता है सहरी का, हम सहरी खाकर हो, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो सहरी खाकर बिना फजर की नमाज पढ़े ही सो जाते हैं और जागते पूरी रात है। और कुछ लोग फजर की नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के बाद जो सोते हैं तो वो उठते हैं ज़ोहर के वक्त। ऐसा रोजा है हमारा, इस तरह का हम रोजा रख रहे हैं। तो क्या ऐसे ही रोजे रखे जाते हैं? रोजे का मतलब होता है अपने नफ्स पर काबू करना। नफ्स पर काबू मतलब हमें भूखा नहीं रहना है, हमें नफ्स पर भी काबू करना है। भूखा रहने का नाम रोजा थोड़ी है। हमें तो नफ्स पर काबू करना है, हमें अपनी इंद्रियों पर काबू करना है। हमसे ज्यादा तो इस्लाम वो जानते हैं जो गैर मुस्लिम है। देखो बहुत बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं, बहुत बड़े जो मोटिवेटर्स हैं, वो इस्लाम को एक बताते हैं जिंदगी जीने का तरीका, और वो गैर मुस्लिम है। बताते हैं इस्लाम रोशनी है और मुसलमान अंधेरे में। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन? लेकिन ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ। इस्लाम रोशनी है और मुसलमान अंधेरे में है। अंधेरे में इसलिए है क्योंकि उसका अमल नहीं है। अमल होगा तो रोशनी में आएगा, अमल नहीं होगा तो रोशनी में कैसे आ जाएगा? कम से सोच सकते हैं बिल्कुल इस बात को। रोजा नफ्स पर काबू करने का नाम रोजा है। हमें अपनी आंखों पर काबू करना है कि हम बुरी चीज को न देखें, एहतियात बरतें। हमें अपनी नाक पर काबू करना है ताकि हम किसी तरह की ऐसे आमाल से बचें। हमें अपनी ज़बान से, हमें अपने कल्ब से, दिल से, अपनी रोजे को रखना है। हमें ऐसे थोड़ी रोजा रखना है जैसा हम रख रहे हैं। उसमें आप ही नहीं, मैं भी उसी में शामिल हूं। मैं भी उसी का हिस्सा हूं। मैं कहीं अलग नहीं हूं आप लोगों से, मैं भी उसी का हिस्सा हूं। अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे, मुझे अमल करने की तौफीक दे। ये जो मैं बोल रहा हूं ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पारसा हूं, मैं भी ऐसा ही। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक दे। और जब बोलेंगे, बात करेंगे और लोगों के सामने अपनी बात को पेश करेंगे तो हो सकता है कि हम कुछ अपने अंदर बदलाव लाएं। क्योंकि अगर हम लोगों को बोल रहे हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर उन बातों का होना जरूरी है, तभी तो हम किसी को तरगीब दे सकते हैं, किसी को तालीम दे सकते हैं। और जब हमारे अंदर नहीं होगा तो हम किसी को क्या तालीम दें? अगर किसी को गुड़ खाने से मना करना है तो पहले खुद खाना छोड़ना पड़ेगा, तभी आप मना कर सकते हैं। हाँ, सवाल इसके बाद ज़कात का कि ज़कात की क्या नोयत है। हम अपने माल की पूरी ज़कात नहीं दे रहे और इसी वजह से हमारे नुकसानात होते हैं। इसी वजह से हम बीमारियों में मुब्तला होते हैं और हज़ारों लाखों रुपए हम बीमारियों में खर्च कर देते हैं। अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ बनाई है कि ये पूरा इस्लाम जो है साइंटिफिकली भी आपके लिए बहुत बेहतर है अगर आप पूरी तरह से इस पर अमल करें। नमाज आपके जिस्म को तवानाई देती है अगर साइंटिफिक तौर पर आप देखें। रोज़ा आपके बॉडी को डिटॉक्स करता है, आपकी ऑटोफेजी को एक्टिव करता है। रोज़ा ऑटोफेजी क्या होता है? ऑटोफेजी ये होता है कि जो हमारे अंदर, जिस्म के अंदर बीमारियों से लड़ने की ताकत है वो एक्टिव होती है। हमारा जिस्म उन चीजों को खाता है जिससे हमें बीमारियां होती हैं, उसे ऑटोफेजी कहते हैं। जब हम भूखे होते हैं तो उसको खाना चाहिए होता है और खाने के तौर पर वो उन डिटॉक्स करता है हमारी बॉडी को और उन विषैले पदार्थों को वो खाता है। ऑटोफेजी के तहत हमारी जिस्म, हमारी बॉडी जो विषैले पदार्थ हमारे अंदर होते हैं और जो बीमारियों से बचाती है, ये रमजान के रोजे में है ये ताकत। अल्लाह की रूहानियत हमें मिलती है रोजे से, तकवियत मिलती है हमें रोजे से। कैसा माहौल होता है रमजान का, जब चांद दिखता है उसके बाद में आपने क्या नहीं देखा, कैसी रूहानियत से तारी हो जाती है माहौल में। और जैसे ही आप ईद का चांद देखेंगे ये रफा हो जाएगी। तो ये अल्लाह की रहमत ही तो है, इसका शुक्र अदा करो बिल्कुल एकदम। और ज़कात भी वक्त पर जायज़ तरीके से ज़कात दो। और ज़कात देने का तरीका है कि ऐसे लोगों को चुनो जो ज़रूरतमंद हो, ऐसे लोगों को मत ज़कात दो
जो आपसे भी अमीर हो गए हो भीख मांग मांग कर। आपने सुना ही होगा कि कोई भिखारी मरा और करोड़ों की संपत्ति उसके बाद मिली। कोई भिखारी मरा और पता चला उसके नीचे हजारों रुपए थे। ऐसे लोगों को नहीं, ज़कात उनको दो जो मुस्तहब है ज़कात देने के लिए, जो मुस्तहक हैं ज़कात के लिए। ज़कात उन लोगों को दो जो ज़कात के मुस्तहक हैं। सबसे पहले अपने घर में देखो, अपने भाइयों में, बहनों में, अपने रिश्तेदारों में देखो कि कोई ज़कात का मुस्तहक तो नहीं, कोई ऐसा तो नहीं जिसको हमारी ज़रूरत हो। उसको दो, उसकी मदद करो। फिर उसके बाद में बाहर आइएगा, एतराफ में देखिएगा, अपने दोस्त अहबाबों में देखिएगा कि उनमें कोई ज़रूरतमंद तो नहीं जिसको ज़कात की ज़रूरत हो, जिसको जो तंदुरुस्ती में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हो। फिर उसके बाद में एतराफ में देखिएगा। तो ऐसा करते हैं। अब अगर हम ऐसा कर लेते हैं जैसा कि अहकाम खुदाबंदी है, तो क्या हम किसी परेशानी में मुब्तला रहेंगे? कभी कभी भी नहीं रहेंगे। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो क्या हमारे ऊपर अल्लाह की नुसरत नाजिल नहीं होगी? जरूर होगी। माफ करना, मैंने बोल दिया बहुत ज्यादा। अब और ज्यादा बात हम आगे करेंगे, क्योंकि पहले मुझे भी इन बातों पर अमल करना है और मुझे भी अपने आप को इन बातों पर आमादा करना है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं एक बात तक आपसे इजाजत चाहता हूँ।